नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बाली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ट्रैवल विद अमित बाली। और आज फिर मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे और शायद ही आप लोगों को नए से करीब से देखा होगा। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका प्यार हमें आपके कमेंट्स के रूप में मिलता रहे। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ और कुछ इतिहास के साथ। दोस्तों, ठीक इस समय मैं खड़ा हूं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर और जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी जम्मू नेशनल हाईवे से ठीक 200 मीटर की दूरी पर और ठीक यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर होगा जम्मू शहर और इस स्थान का नाम है चिंगस। और अगर इतिहास की बात की जाए, आज से 400 साल पुराने इतिहास की बात की जाए तो इसी स्थान का नाम था खानपुर। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस जगह को चिंगेज़ हटली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्या हुआ था इस जगह आज से 400 साल पहले जिस जगह का नाम चिंगेज़ हटली या खानपुर से चिंगस के नाम से ये इलाका जानने लगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किला नहीं है, ये सराय है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सराय का अर्थ क्या होता है। सराय का अर्थ ये है जब मुग़ल बादशाह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे तो रास्ते में वो अलग अलग विभिन्न जगह पर वो रुकते थे जिन्हें आज की डेट में हम ट्रांजिट कैंप कहते हैं। तो इस तरह की वो अलग अलग स्थान के छोटे छोटे ट्रांजिट कैंप बनाते थे। ये ट्रांजिट कैंप, ये सराय आज से लगभग 420 साल पुरानी सराय मुग़ल शासक जहांगीर के द्वारा अपने ईरानियन इंजीनियर्स के द्वारा ये लगभग 420 साल पहले बनवाई गई थी, जिस इंजीनियर का नाम था अली मर्दाना जो ईरान के थे। और यहाँ उन्होंने इस बिल्डिंग का काम शुरू किया था और लगभग 400 साल पहले इस बिल्डिंग को बनाया गया। यहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई थी उस समय कि ये जो सराय है लगभग 50 स्क्वायर मीटर के बीच में फैली हुई सराय है। और इसके अंदर का जो नज़ारा है वो मुग़ल शैली की जो कला है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ इसके अंदर जाने के लिए आपको मिलेंगे 3 एंट्रेंस पॉइंट मिलेंगे, मुख्य द्वार मिलेंगे, जो दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 और एक बीच में है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे शाही परिवार जिस सराय का इस्तेमाल करते थे। ये जो सराय है ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, एक नदी है और इस नदी का नाम है स्ताऊ नदी जो राजौरी से नौशहरा के बीच में बहती नदी है। उस नदी से ये लगभग 200 मीटर हाइट पे ये सराय बनाई हुई है। और ये नदी का पानी शायद उस समय उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ, जो उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 एंट्रेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सराय का अंदर का जो नज़ारा। ये था बाहरी कुछ सराय का नज़ारा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मुख्य द्वार, यह है मेन एंट्रेंस इस सराय का जो मुग़लों के द्वारा आज से 420 साल पहले का ये सराय है। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे आप इंटर होंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस किले के बारे में मिलेगी। ये है यहाँ किले की इंफॉर्मेशन, यहाँ का इतिहास के बारे में लिखा है। इस जो गेट की लगभग 25-30 फीट ऊंचा आपको ये गेट नज़र आएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं मुग़ल शैली का वो उनकी कला, वास्तुकारों ने उनके जो काम किया हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर होंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आज की डेट का बना हुआ गेट, लेकिन उस ज़माने में कुछ अलग तरह का गेट हुआ करता था जिसके निशान आज भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपको पत्थर का बना हुआ गोल चक्कर में आपको एक निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे लकड़ी का बड़ा गेट लगा हुआ करता होगा किसी ज़माने में। तो इसी के बीच में आपको एक लंबा सीधा रास्ता नज़र आ रहा होगा और इसी तरह का आगे एक
सेम गेट आपको नज़र आ रहा होगा। और इस गेट के दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज के ऊपर आपको वहाँ शाही सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया होगा। और इसी मेन गेट के ऊपर आपको सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं और दोनों तरफ इस गेट के वहाँ पे सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ करते होंगे। ये जो मुख्य दीवार है, माना ये जाता था कि शाही परिवार के लोग उस समय यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन बावली है, वहाँ पर शाही परिवार के लोग वो पानी का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ जाया करते थे। और इसी के सामने जो दक्षिणी जो भाग में आपको इसी तरह का जो मेन गेट आपको देखने को मिलेगा। इस गेट का इस्तेमाल शाही परिवार यहाँ पे सुखताऊ नदी के जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस रास्ते के दोनों तरफ आवासीय कक्ष बने हुए हैं। इन आवासीय कक्ष में उस समय की शाही सुरक्षा के लोग रहा करते होंगे उस ज़माने में, या आम दिनों में आम यात्री मुसाफिर जो हैं इन कक्ष में रहते होंगे। और इसी इन कक्षों को दिखाने के लिए एक हम आपको कक्ष दिखाएंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर रहा है। ये जो कक्ष आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह का आर्च और ये छोटा सा बरामदा आपको नज़र आ रहा है। हर कक्ष के बाहर छोटा सा एक बरामदा बना हुआ है और बरामदे से ही अंदर जाने का रास्ता है। और ये जो काम हुआ है ये चूना पत्थर का काम हुआ है। यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। बीच में आपको मिलेगा चूना और पत्थर और ऊपर इस तरह का बाहर जो बरामदे में आपको इस तरह का छत मिलेगा और छत बरामदे के अंदर जाने के लिए इस तरह का रास्ता। यहाँ पे खुला गेट ही आपको नज़र आएगा, बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसी के साथ हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। ये हम पहुँच गए हैं इन आवासीय कक्ष के अंदर, जहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो इस सीधे एक गेट से दूसरे गेट के जो आसपास के जो कक्ष हैं ये सुरक्षा के हिसाब से बनाए हुए हैं। और जो शाही लोग फैमिली इस्तेमाल करती थी वो इस सराय के अंदर है। तो ये है बाहर का सराय के बाहर के रास्ते के साथ जो बने हुए आवासीय कक्ष हैं, उनका नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये जो कमरा होगा 5 बाई 5 का ही होगा। और इसी के साथ जब आप अपनी नज़रों को यहाँ पूर्वी भाग में ले जाएंगे तो आपको एक मेन एंट्रेंस पॉइंट मिलेगा। ये इस चिंगस सराय का मेन रॉयल शाही परिवार के रहने की व्यवस्था इसके अंदर की जाती थी और इसी के अंदर शाही परिवार रुका करता था या उनके साथ कारवां के साथ लोग चलते थे, वो लोग इस अंदर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते थे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं इस सराय के मेन गेट में और मेन गेट के सीधा आपको नज़र आएगी एक मस्जिद जहाँ पे पाठ पूजा करते हुए होंगे। जैसे ही आप इस गेट को देखेंगे ये भी आपको 25 फीट ऊंचा गेट आपको नज़र आएगा। ये गेट इसलिए ऊंचा रखा जाता था, माना ये जाता था कि हाथी घोड़े ताकि आसानी से अंदर इसके चले जाएं, इसलिए इस तरह का गेट बनाए जाते थे। और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको इस गेट के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए 2 कक्ष बने हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं अंदर जाके इस गेट के क्या है। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा आर्च और साथ में जैसे ही आप अब इस गेट के अंदर आते हैं तो दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों के बने हुए कक्ष भी नज़र आ रहे हैं, जो कि सुरक्षा कर्मचारी इन कक्षों का इस्तेमाल उस ज़माने में करती हुई होगी। और ये हैं छोटे छोटे कक्ष और ऊपर जाने का यहाँ से ही रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता जो सुरक्षा कर्मी इस जो मेन गेट के किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात होते थे और उनको ऊपर गेट के ऊपर जाने का जो रास्ता है यहाँ से है। ये छोटी छोटी आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हूँ, इन सीढ़ियों ये बहुत ही तंग रास्ता है। इस तरह से सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी इन गेट के ऊपर तैनात रहते थे। और ये है
यहाँ पे आराम करने के लिए उनके लिए जगह बनी हुई है। ये हम पहुँच चुके हैं ऊपर, इस गेट के ऊपर, और यही वो जगह है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी इस मेन गेट की हिफाजत के लिए यहाँ पे अपनी ड्यूटी दिया करते थे। ये है छोटा सा कक्ष, और यहाँ पर शायद वो लोग यहाँ पर बैठते भी हुआ हो। कि हम सुरक्षा के इस छोटे से कक्ष से बाहर आते हैं तो ये आपको ये सराय का आपको छत मिलेगा। और उस ज़माने में सीमेंट सरिया नहीं हुआ करता था, लेकिन उनकी वास्तुकला को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस ज़माने में उन लोगों ने इस तरह के छत बनाए, और जो कि उनके छत आज भी जानदार, शानदार और टिकाऊ हैं। छतों की मजबूती, इसमें भी चूने पत्थर और लकड़ी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपको मेन गेट पे जो आपको नज़र आएंगे आर्च, और इस तरह का आर्च के साथ में आपको बुर्ज नज़र आएंगे। इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आएगी ये सराय, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आ रही होगी। इस सराय के चारों तरफ छोटे छोटे आवासीय कक्ष नज़र आ रहे हैं, जो एक ही पैटर्न के आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है कक्ष जो है ये भी बाहर के कक्ष की तरह ही हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने कक्ष देख लिए, यहाँ पे मस्जिद देख ली, और यहाँ पे जैसे ही आप दक्षिणी तरफ इस सराय के देखेंगे तो आपको इस तरह का हाल नज़र आएगा, जो उन कक्षों से भिन्न है, जो उन कक्षों से अलग है। ये दक्षिणी भाग में आपको ये इस तरह का कक्ष आपको नज़र आएगा। माना ये जाता है कि उस समय के जो सम्राट थे, उस समय के जो महाराजा थे, इस कक्ष का, इस हाल का इस्तेमाल करते थे, और यहीं से वो अपनी रॉयल जो कारवां था, उनको जो भी काम हुआ था इस कक्ष से ही हुआ करता था। यहाँ उस समय के महाराजा बैठते हुए होंगे। इस कक्ष के आप दोनों तरफ देख सकते हैं, छोटे छोटे, इस हाल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे कक्ष हैं, जो महाराजा इसका इस्तेमाल किया करते थे। और इसी हाल के अंदर आपको नज़र आएगा इस तरह के 2-3 आपको ऐसे डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, और इसी के सामने इसी तरह का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह का ये डिज़ाइन है, इसी के सामने आपको इसी तरह का डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। और इसके दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ, दोनों छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं, और जिनको अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं। ये इस तरह के कक्ष है, और इसी के सामने फिर एक ऐसा ही छोटा सा गेट है, जहाँ से हवा आने जाने का शायद रास्ता रखा हुआ है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चिंगस के मेन हिस्से में, जहां पे एक आपको इतिहास की वो रोचक घटना के बारे में आपको मैं विस्तार में बताना चाहता हूं। क्या आपने सुना है इतिहास के अंदर कोई ऐसा इंसान जिसकी 2 कब्रिस्तान हो? तो इतिहास के अंदर ये पहला एक ऐसा बादशाह हुए, मुग़ल बादशाह हुए, जिनका नाम था जहांगीर, जिन्होंने इस सराय को बनाया था। उन्हीं का यहाँ पे आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा, जिसको मुग़ल बादशाह का, जहांगीर की पहली कब्र भी कहा जा सकता है। तो कहानी इस तरह की है कि जहांगीर बादशाह 1627 ईस्वी में लाहौर से कश्मीर की यात्रा पर थे। तो आते समय पुंछ ज़िले के एक छोटे से गांव ब्राह्मगला, जो अपने वाटरफॉल के लिए काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे नूरी छम के नाम से जाना जाता है, तो उसी जगह पे बादशाह की मृत्यु हो जाती है। बादशाह की मृत्यु का कारण ये माना जाता है कि वो शिकार करने के बड़े शौकीन थे। तो शिकार करते समय उनके सैनिक की मृत्यु उनके सामने हो जाती है। सैनिक की माता जी उनके सामने रोती हैं, तो उस कारण भी माना जाता है कि उनकी हार्ट अटैक जहांगीर जी बादशाह का हो जाता है वहाँ पे। तो महारानी नूरजहां काफ़ी चतुर और काफ़ी तेज स्वभाव और साहसी लेडी थी, और माना ये जाता था कि जहांगीर के शासनकाल में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को नूरजहां ही चलाया करती थी। तो महारानी को इस बात की आशंका थी कि इस बात की अगर सूचना लाहौर दरबार में अगर पहुंच जाती है तो राजपाट है वो छिन सकता है। इस बात को वो
सीक्रेट रखने के लिए उनकी डेथ की जो सूचना थी वो किसी को बताई गई नहीं, उसको सीक्रेट रखा गया। तो किसी तरह से ब्राह्मगला से यहाँ तक उनके शरीर को लाया गया एक टॉप सीक्रेसी के साथ, लेकिन कुछ समय के बाद उनके शरीर से कुछ गंध आना शुरू हो गई थी। ये महारानी ने जब यहाँ पे उनके मृत्यु के शरीर को लाया तो वहाँ उनके शरीर से गंध आना शुरू हो गई थी, और आगे का जो रास्ता था वो गर्म इलाका था, वहाँ पे मुश्किल से उनकी डेड बॉडी पहुँचाना मुश्किल था। तो महारानी ने अपने जितने भी सलाहकार थे अपने विश्वास वाले सलाहकारों से बात की, जिसमें डॉक्टर, उस समय के डॉक्टर थे और साथ में जो जनरल थे उनकी कारवां के, उनसे बात हुई। तो डॉक्टर ने उनको ये सलाह दी कि अगर इनके शरीर के आंतरिक अंगों को अगर निकाल दिया जाए तो ये मृतक शरीर कुछ देर के लिए हम इसको वहाँ लाहौर तक पहुँचा सकते हैं। महारानी ने उनकी पोस्टमार्टम यहाँ पे करवाया, और पोस्टमार्टम करने के बाद मुग़ल बादशाह जहांगीर की अंदर वाला हिस्सा आंतड़े को यहाँ पे दफनाया गया, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम चिंगस पड़ा। चिंगस यानी कि आंतड़ें, वही आंतड़ें जो जहांगीर की हैं यहाँ इस मकबरे में, इस कवर में दफनाई गई। और दूसरी जो कवर है, जो मेन कवर है, वो लाहौर शाहदरा में उनके दूसरा कब्रस्तान है। तो ये है मुग़ल बादशाह का पहला कब्रस्तान, और इसी की वजह से इस इलाके, इस सराय का नाम चिंगस पड़ा। ये कहानी, रोचक कहानी थी इस बादशाह की और इस सराय की और इस इलाके, इस गाँव की। दोस्तों, जैसे कि आपको हमने अभी बताया कि चिंगस सराय का इतिहास और ये चिंगस सराय के आसपास का जो आपका दृश्य, और इस वीडियो को बनाने में मुझे मन्नत जी का बहुत सहयोग मिला। इन्होंने ही इस वीडियो को शूट किया है। तो ऐतिहासिक घटना जो मैंने आपको इस इतिहास के बारे में बताया, अगर मान लो यहाँ पे कुछ हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट्स के रूप में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये जो ऐसी ऐतिहासिक स्थानों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, और ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे आप लोग आएँ और उस ज़माने की जो वास्तुकला है, वास्तुकारों का काम है, वो जानने का भी आपको मौका मिले। और यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, मानना पड़ेगा, ओल्ड इज़ गोल्ड। आज भी 400 साल पुराना काम आज भी यहाँ देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। बाय बाय।